डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो उत्तराखंड में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में। वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे देख रहा था बहुत सारे लोगों ने चीज़ें पूरी क्लिस्टर क्लियर नहीं बताई हुई है। क्लैरिटी ये है कि उत्तराखंड में दो वैकेंसी फार्मासिस्ट की आई हुई है। एक वैकेंसी है 73 पोस्ट की राजकीय मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कि कोई एंट्रेंस नहीं होना है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। उसमें मेरिट बेसिस पे जो डिप्लोमा में आपने मार्क्स पाए हैं उसके बेसिस पर है। बाकी जो अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये दूसरे विभाग की है। श्रम सेवाएं वाली जो वैकेंसी है उसमें है 62 पोस्ट। इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। उत्तराखंड में साथ ही साथ एक ही साथ, क्योंकि दोनों पैरामेडिकल की वैकेंसी है, उसको कौन कराता है? उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो दोनों डिपार्टमेंट में यहीं से सिलेक्शन होना है। तो दो वैकेंसी है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा आप। ये दूसरी वैकेंसी की वीडियो है, मॉर्निंग में मैंने पहली वैकेंसी की बनाई हुई थी। तो एक है 73 पोस्ट की, उसका भी फॉर्म अभी चालू है, भरा जा रहा है। जो 62 पोस्ट है उसका भी फॉर्म खुल चुका है, उसको भरा जाना है। इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास बात है कि दोनों में उत्तराखंड के जो निवासी है इस तरीके से क्वालिफिकेशन डिजाइन की गई कि वही लोग एलिजिबल है, वहीं के निवासी जो एलिजिबल है, और वहीं के लोगों को रिजर्वेशन मिलने वाला है। इस बात पे मैं क्लैरिटी आपको दे दूं पहले। तो 73 पोस्ट किसमें? राज्य की मेडिकल वाले में, और श्रम सेवाएं में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं 62 पोस्ट के लिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों वीडियो अलग हैं, चूंकि एक ही मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करा रहा है, इसलिए आपको क्लैरिटी होना चाहिए। चलिए, यहां पर आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे उस वैकेंसी की नोटिफिकेशन थी वैसे ही आप देखेंगे रिसेंट अपडेट में। यहां पर आप ध्यान देखिए, जो 73 पोस्ट की थी, विज्ञप्ति चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड विभाग ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में वो थी 73 पोस्ट। और गौर की बात है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं आपका हो रहा था, मेरिट बेसिस पे। जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है, जो मेरिट उनकी ईयर वाइज है, जो मेरिट है उसी के बेसिस पर सिलेक्शन ये करने वाले हैं। लेकिन उसके नीचे अगर आप पाएंगे, देखेंगे तो विज्ञप्ति राज्य बीमा आयोग श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंदर फार्मासिस्ट एलोपैथिक पे 62 पोस्ट पर सीधी भर्ती। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहां से जो है आपको सारी चीजें मिल जाएगी राज्य बीमा आयोग में, ठीक है। तो यही वाला एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने यहां खोला हुआ, आप देखेंगे इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, मेरे ख्याल से वो फाइल शायद नहीं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एंट्रेंस होना है, 62 पोस्ट है और कम नहीं है, काफी पोस्टें हैं। चलिए जरा देखते हैं। तो इसकी डेट पहले देख लीजिए, ठीक है। उसकी लास्ट डेट अलग थी, इसकी 18 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, क्योंकि पैरामेडिकल की वैकेंसी इन्हीं को कराना है, भले से अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो यही कराएंगे। तो ये दोनों वैकेंसी आपको जो है देखना पड़ेगा। 62 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, 16 अक्टूबर को इसको पब्लिश किया गया था। ऑनलाइन जो है आवेदन करने की तिथि जो है 29 अक्टूबर से हो गई है, और 18 नवंबर लास्ट डेट है। अभी काफ़ी डेट जो है बची हुई है, ठीक है। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, आज आपकी 16 नवंबर, ठीक है। तो 2 दिन अभी बचा हुआ है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए लास्ट मोमेंट पे वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। आपको दोनों फॉर्म भरना है, दो दो जगह वैकेंसी है, ठीक है। और एक एंट्रेंस पे है, एक मेरिट पे है। वेतनमान आप देखिए यहां पर, ये 62 पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। आयुर्वेदा की नहीं है, होम्योपैथिक की नहीं है, एलोपैथिक फार्मेसी जिसको बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाई, ठीक है। ये 62 पोस्ट 35,400 से लेके लेवल 6 ये यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सैलरी काफी अच्छी आपको जो है ये देने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वही अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त, उसमें जो है यही सेम सिस्टम वहां भी था, यहां पर भी है। अब देखिए, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो। मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा है। मिनिमम फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा है, तो यह डिप्लोमा ही चाहिए इनको, मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त अगर ये बी फार्मा भी ऑप्शन खुल रहा है, अदर ऑप्शन खुल रहा है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने डिप्लोमा रखा हुआ है, तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। और वहां कब होगा? जब आप वहां के बासिंदे होंगे, जब वहां का परमानेंट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब जाके आपको चीजें वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। तो घुमा फिरा के इस तरीके से, हालांकि इन्होंने लिखा हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक एलिजिबल हो सकता है, भारत का नागरिक या रेफ्यूजीज कोई भी आ सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो क्वालिफिकेशन इस तरीके से मांगी गई है कि केवल वहीं के लोग जो है भर पाएं, प्रेफरेंस उनको दी गई है।
तो रजिस्ट्रेशन आपका उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए। तो उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में कौन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा? वहीं के ज़्यादातर निवासी। तो अपने आप ये डिसाइड होगा कि वहीं लोगों को प्रेफरेंस दी गई है, सिंपल सी बात है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होती है, जैसे प्रशासनिक सेना में आपने अगर सेवा दे रखी है तो उसका भी आपको जो है एडवांटेज मिलता है, वेटेज मिलता है, राष्ट्रीय एनसीसी सर्टिफिकेट है तो भी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं अंडरलाइन कर चुका हूं, सेम यही बात वहां भी थी, यहां पर भी है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो लास्ट डेट, और लास्ट डेट क्या थी? 18 नवंबर। तो 18 नवंबर या उससे पहले, 18 नवंबर तक या उससे पहले आपकी जो है रजिस्ट्रेशन या फिर आपका आवेदन पत्र वगैरह में जो भी चीज़ आप डालो वो सब सारी चीज़ें होना चाहिए, और वैध होना चाहिए, और नवीनीकृत मतलब रिन्यूअल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सर्टिफिकेट बहुत पहले बनवा लिया और उसको आपने रिन्यू नहीं करवाया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप कर सकते हैं, इसको बहुत ध्यान देना है, इसको रिन्यू करवा लेना फटाफट। अब यूपी वगैरह में तो ऑनलाइन हो जाता, तुरंत कुछ घंटे में अपडेट हो जाता है वो फीस पे करके, ठीक है, सब ऑनलाइन हो गया है। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2024, वहाँ भी 1 जुलाई 2024 से थी, 21 से 42 यहाँ पर भी है, ठीक है, ये सब सारी बातें कॉमन है, सेम उसी एडवर्टाइजमेंट की तरह। अब देखिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही उत्तीर्ण की हो। ये सब क्या है? मतलब ये वही है कि आप उनको प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं कैंडिडेट के स्टूडेंट को, भले से आपने लिख दिया भारतीय नागरिक, लेकिन आप एलिजिबिलिटी आप वहीं का देना चाहते हो। जबकि वो वैकेंसी में इस तरीके की नहीं थी कि भारत का नागरिक और ये सारी चीज़ें, पूरी तरीके से वो एलिजिबल था इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो है भारत का नागरिक और इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हैं एलिजिबल जो उत्तराखंड के लोग ही, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी इंप्लॉयर, जो आपका नियोजक है, जो आपको नौकरी दे रहा है गवर्नमेंट में, आप कहीं अगर विभाग में किसी डिपार्टमेंट में है तो वहाँ से आपको एनओसी जमा करना पड़ेगा, ये सब सारी। आरक्षण की जाहिर सी बात है पॉलिसी जो है वहीं के निवासियों को मिलेगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सब सारी बातें जो है समझ गई आप बात। अब जरा फटाफट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीयता, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, ठीक। बाकी जो हमारे आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे तिब्बती शरणार्थी हो या फिर भारतीय ओरिजिन का कोई हो, तो ये लोग जो है ये एलिजिबल हैं। आप ये समझो दे आर आल्सो कॉम्पिटिटर, और आप यकीन मानिए ये लोग 2 4 6 लोग होते ही होते हैं हर वैकेंसी में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति के बारे में सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि फर्क मेन यही है, पिछली वैकेंसी में एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं, वो मेरिट के बेसिस पर कर रहे हैं, यहां पर एंट्रेंस होना है, तो यहां पर आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और आपको तैयारी करनी तो भटकनी नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म से ट्यूटैक्सो अकादमी से जुड़ के वहां से भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, और लास्ट में जो कोर्सेज वगैरह हमारे हैं उसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन ये लेने वाले हैं, पेपर पेन वाली है, कोई ऑनलाइन नहीं करने वाले हैं। ये ओएमआर शीट गोला भरने वाली जो स्थिति है वो वाली सिचुएशन है। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग, 25% निगेटिव मार्किंग। सिलेबस कुछ इस तरीके से है, फार्मास्यूटिक्स का आप देखेंगे 10 क्वेश्चन, कोलोजी का 10 क्वेश्चन। यहां देखिए अच्छी बात है, वेटेज इन्होंने सेम कर रखा है। बहुत सारे में दिक्कत ये होती है कि कहीं जूरिस्प्रूडेंस के, कोलोजी के कहीं भी आ जाते हैं। जीपैट में एक पैटर्न फिक्स है, लेकिन यहां पर ये देखने वाली अच्छी बात है। मैं बहुत फार्मासिस्ट की हम लोग देखते हैं, तैयारी भी कराते हैं, बहुत बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन इस तरीके का पैटर्न जो, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ब्लैंक शीट ऑफलाइन में भर देते थे और रिजल्ट वो घपला कर देते थे। तो हरियाणा में आप देखेंगे वहां पर ई ऑप्शन दे दिया गया है, यहां पर चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया कि 10 क्वेश्चन आना ही आना है, वहां से फिक्स है पूरा सेगमेंट। और अभी एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, जो उड़ीसा में डीआई की वैकेंसी आई थी उसमें जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, जितना वेटेज होना चाहिए वेटेज डिफाइंड ही नहीं था। तो कई बच्चे जो है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट आने वाला था, कई बच्चे कोर्ट चलेगा और बोला कि नहीं ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं इसको पूरी वैकेंसी को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराइए आप। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि फार्मास्यूटिक 10 क्वेश्चन, कोलोजी 10 क्वेश्चन, कोग्नोसी 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन, ये वही सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, डिप्लोमा वाले जो सब्जेक्ट हैं वही सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एससीपी है, जूरिस्प्रूडेंस है, फार्माकोथेरापेटिक्स है, सब कुछ डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस ही है पूरा ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन। तो क्या इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत है? मैं कहता हूं नहीं, हमेशा कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती। बीइंग एज ए एक मेंटर मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूं, कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन में आपको प्रमोट करती है, आपको हेल्प करती है। कोई लिख के नहीं देता कि आप हमारे यहां से पढ़ लोगे सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता है। सिलेक्शन कभी भी, मैं खुल के बात कर रहा हूं, एक पैरामीटर पे नहीं डिसाइडेड होता है, मेंटर्स पे भी डिसाइडेड होता है, आप पर भी डिसाइड हो। हम अच्छे मटेरियल दे देंगे, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, लेकिन एग्जाम अल्टीमेटली आपको देना है।
बट येस, जब आप प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है आपके सिलेक्शन की, और अल्टीमेटली वो सिलेक्शन के रूप में दिखाई देता है। तो मेरा दो चीज़ों पे क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि क्या आपको, क्योंकि ये डिप्लोमा का सिलेबस है, आपने अच्छे से डिप्लोमा पढ़ रखा है, आपके पास प्रॉपर मटेरियल है, आपके पास प्रॉपर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपके पास, अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का मैं बता दूं, कुछ टीचर क्या है, पूरा हवा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे रहे हैं कि हमने ये प्रीवियस ईयर के पेपर बुक निकाली है, और ये उसमें है क्या, वही क्वेश्चन वही आंसर। भाई वो क्वेश्चन आंसर तो ओरिजिनल पेपर में भी अवेलेबल, आप क्या नया कर रहे हो उसमें, और चिपका दे रहे हैं आपको, 200, 300, 500 रुपए बेच दे रहे हैं, उसकी ये बुक वो बुक, और आप लोग जो है खरीद भी रहे हो। भाई थोड़ा सा दिमाग तो चलाओ, उसमें क्या नया है, नथिंग इज न्यू। क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, वो तो ओरिजिनल पेपर है ना। तो आपको कोर्सेज में तो ओरिजिनल मिल रहा है और इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। भाई हमें कहां से पेपर मिलेगा, हम वेबसाइट से लेते हैं या किसी बच्चे से जो एग्जाम देते हैं हमारे यहाँ बच्चे, उनसे हम अवेलेबल कराते हैं। तो आप ओरिजिनल पेपर, उसके लिए कोई सेपरेट बुक प्रीवियस ईयर के पेपर करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ है। लेकिन वही है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी करके दिमाग आपका बंद कर दिया गया है। तो इस बात को समझो आप कि क्या मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जब आपके पास समय हो, एटलीस्ट 3 महीना आपके पास समय हो, तो 3 महीने ज़्यादा आपके पास समय हो, आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जाओ। आपके पास ऐसा मेंटर है जो आपके फ़ोन कॉल पे आपको गाइड कर दे रहा है, आपके पास पास रहता है, ऐसे लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, तो बेहतर है आपके पास सब कुछ चीज़ें। मटेरियल आपके पास है, स्पेसिफिक मटेरियल आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे। लेकिन ईगो नहीं लेना है किसी बात पे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको हमेशा एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। मैं खुल के बात कर रहा हूं, ऐसे मेंटर जिनको तजुर्बा हो, जिनके यहाँ से सिलेक्शंस काफी अच्छे हो। ऐसे मेंटर्स नहीं जो हवा क्रिएट कर रहे हो, जबरदस्ती का हाइप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन रेशियो कम हो, तो उन लोगों से बचिए थोड़ा सा। मार्केट क्योंकि ऑनलाइन है, कोई भी मुंह उठा के आ जा रहा है कुछ भी, तो आपको देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है। जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं वही ऑथेंटिक, ऐसा नहीं है। गली नुक्कड़ का भी एक टीचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो वो यूट्यूब पे हो हल्ला मचा रहा है फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट वही बेस्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना दिमाग कृपया जरूर लगाएं ये। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूँगा कि जब आपको लगे कि आपके पास समय कम है, आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास गाइडेंस का अभाव है, तब आपको किसी से, आप हमारे प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म से जहाँ आपको भरोसा, आप जुड़ के आपको हेल्प लेना चाहिए वहाँ से। वहाँ ईगो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। कहीं ऐसा है कि आप ईगो में लेके इसको चले गए। गलत प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन करना है, सही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि 1000 2000 5000 10,000, इट्स अबाउट टाइम, वो मौका चला जाएगा, ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात यही है, किसी भी टीचर को आप देखोगे, ईच एंड एवरी टीचर इज क्वालिफाइड, 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड, कोई डीआई में सिलेक्टेड है, कोई जीपैट निकाल के बैठा हुआ, कोई फार्मासिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर एक्सपीरियंस मेंटर्स मिलेंगे, बाकी आपकी चॉइस है। तो कब सेल्फ स्टडी करनी है, कब कोर्सेज लेना है, कब अवेल करना, मैंने इस पर क्लैरिटी दे दी। नाउ इट्स योर चॉइस। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता, हमेशा बच्चों को ऑप्शन देता हूं, आपको जैसा बेटर लगे यू टेक द डिसीजन। चलिए अब देखिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो सब तो आप अंधा जो है उसमें टिक नहीं कर सकते, तो आपको निगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना उसको भी समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ वीडियो अपने शॉर्टकट देख लें कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, कैसे निगेटिव मार्किंग में भी अच्छा नंबर लाए, सब फालतू की वीडियो होती हैं। आपको समझना पड़ेगा, जहां पर 100% आप श्योर हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां पर आप 50% है वो सॉल्व करिए। फिर उसके बाद लग रहा है कि नहीं यार 70-80% कट ऑफ नहीं हमारा क्लियर जा रहा है, फिर हमें और करने की जरूरत है, तो फिर आप 1/3 तक रिस्क ले सकते हैं। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना ही कोई मतलब नहीं, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इट्स अ कॉमन सेंस। तो कहां तक रिस्क लेना है आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर जब इसके देखोगे, वो वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जब हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे वहां भी आपको मिल जाएंगे। कोई प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेने की जरूरत होती है, सब कुछ वही मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी उसके साथ जो है ये कार्बन प्रति देंगे, ताकि क्या आपने आंसर लगाया आपके रिकॉर्ड में भी रहे, उनके भी रिकॉर्ड में रहे सारी चीज़ें। तो ट्रिपलेट कॉपी ये बनाएंगे इस बात को आपको। और लिखित परीक्षा का शहर जो है 2 महीना पूर्व आपको दिया जाएगा, उसके बाद जो है परीक्षार्थी को बता दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ईमेल, फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो, जो लग रहा हो कि लॉन्ग टर्म चले, वही दीजिए आप। कोई ऐसा ईमेल या फ़ोन नंबर मत दीजिए, क्योंकि चेंज नहीं होता है, फिर बाद में कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब वो ज़माना गया कि आपके घर पर सूचना आती थी, एडमिट कार्ड आता नहीं है, वो सब नहीं, सब ऑनलाइन है। आपको वेबसाइट पर जो है सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। निगेटिव मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें है इसमें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है क्वेश्चन पेपर होगा। बट यस, मैं बार बार बोल दूं, हमेशा इंग्लिश को वरीयता दी जाती है। वरीयता इन द सेंस, जब कभी टाइपिंग में एरर हो, कभी कभी कन्वर्ट करने में एरर हो सकता है, ट्रांसलेट करने में, तो जो इंग्लिश वर्जन होता है वो हमेशा मान्य माना जाता है, हमेशा उसको फाइनल अथॉरिटी दी जाती है। तो आपको इस बात को समझना है। बाकी बुकलेट वगैरह जो है आपको
ये सब सारी चीज़ें, प्रश्न बुकलेट आप ले आ सकते हैं ताकि मैच वैच कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें, आंसर की वगैरह वो सब सारी लीजिए ले लेंगे। ठीक है, नहीं लिखते हैं, नहीं आंसर लगाते तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एक सही है, उसमें आपने गोला भर दिया। अब ध्यान दीजिए, गोला वाला भरने में बड़ी होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एक साथ कर लेते फिर गोला भरते, उसमें ऊपर एक नीचे अगर हुआ तो गया काम से। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि क्या सेट में गोला भरें, सब्जेक्ट वाइज। मैं कहता हूँ आप सेट में भरिए या सब्जेक्ट वाइज भरिए, एक साथ कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पता लगा डबल गोला हो गया या एक सीरियल गोला गड़बड़ होगा, पूरा पूरा आंसर की कैसी तैसी हो जाएगी। गलती नहीं करना है। कहीं ना कहीं गलतियां बच्चों से हुई है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मेरे से गलतियां हुई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना करें सब चीज़ें। ठीक है, ये सब तो एक से ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, ये सब तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। 18 नवंबर 5 बजे तक, 5:05 5:01 पे करेंगे नहीं, लास्ट टाइम का मोमेंट का वेट मत करिए, आप फॉर्म भरिए फटाफट। ये ज़िंदगी का सवाल आपके, और बना लीजिए ज़िंदगी, यही मौका है। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये पूरी प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल भरनी है, एजुकेशनल डिटेल और अपलोड फोटो और मेक पेमेंट, ये सब सारी चीज़ें जो है प्रिंट लेके, कभी भी आप फॉर्म भरो ना उसका हार्ड कॉपी जरूर आप लेके रख लो, अच्छे प्रिंटर से आप लो। ठीक है, कलर लेके रख लो या ब्लैक एंड, जो भी आपको लगे, मल्टीपल कॉपीज लग रखो, उसको रख लो आप अच्छे। कभी कभी तो ऐसे जीरोक्स आती है जो 1-2 महीना रखने बाद उड़ जाता है उनका, तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप लेमिनेट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड पर डिजिटली चीज़ है, लेकिन कब फोन में से डेटा उड़ जाए, कब लैपटॉप में से डेटा उड़ जाए, कब कहाँ से ऑनलाइन डेटा उड़ जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो एक बैकअप हमें जरूर होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी है इसमें से देख रहे हैं सीरियल, इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त पीडीएफ आपको बनाना, उसमें 1, 2, 6, 7 और 9 संलग्न किया ना अनिवार्य है। तो 6, 7, 9 जो है ये सब सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिए। 6, 7 पूरा डिप्लोमा, 9 ये पूरा है, 1, 2 आपका पूरा इंटरमीडिएट हाई स्कूल, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगना ही लगना है आपका। ठीक है, ये सब तो आप देख लीजिए। बाकी फीस वगैरह वही है नॉर्मल जो एज यूजुअल थी। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफलाइन पेपर होना है, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होना है, एंट्रेंस के थ्रू सिलेक्शन होना है। जो दूसरी राजकीय मेडिकल कॉलेज वाली थी उसमें अलग चीज़ें थी, उसमें मेरिट बेसिस पर होना है, उसमें डिप्लोमा वगैरह जो आपकी मेरिट बन रही है उसके बेसिस पर होना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी परिवर्तन बाद में जो है चेंज नहीं होगा, तो इसलिए सोच समझ के भरिए, जिंदगी का मैटर थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं पढ़ता हूं आपको भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट, मुझे इतना डिटेल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप एज एस्पिरेंट हैं तो आपको इतनी सिंसियरिटी लानी पड़ेगी, शॉर्टकट मत मारिए। आप कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे वीडियो देखेंगे, उन्हें शॉर्ट में चुल मचेगी कि सर बाहर वाले एलिजिबल कि नहीं, यही सवाल पूछेंगे, जबकि मैं क्लैरिटी कर चुका हूं। सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल, इस तरीके के सवाल आएंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो वीडियो नहीं देखेंगे। तो यही दिक्कत है, क्योंकि उनको आदत शॉर्ट वाली पकड़ा दी गई है, इंस्टाग्राम देख देख के हालत खराब हो गई उनकी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ज़िंदगी में सीरियस होना पड़ेगा, तभी जाके मामला बनेगा, कुछ इस तरीके से नहीं है। ठीक है, और बाद में जो है आपको कोई भी उपकरण ले जाने नहीं दिया जाए कैलकुलेशन वगैरह के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ये देंगे नहीं, और उत्तर कुंजी बाद में ये डिसाइड करेंगे और फिर उस पर आपसे आपत्ति मांगा जाएगा। कुछ गलत लग रहा है कुछ हो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इनका एक पैटर्न होने वाला है। सो एंट्रेंस होने वाला है, ये बात आप गार्ड मान लीजिए। अच्छी बात यह है कि फिक्स पैटर्न है, डिप्लोमा बेस्ड सिलेक्शन है, बना लीजिए ज़िंदगी आप। ठीक है, चलिए बाकी कोर्सेज वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे हमने सीरीज चलाई हुई आरआरबी के लिए। तो ये फार्मासिस्ट है, आप जीपैड फार्मासिस्ट या कुछ भी दे रहे हो, आप उन सीरीज को फॉलो करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, फ्री फोकट के सब चीजें मिल रही है, जैसे आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पूरी सीरीज प्रहार की सीरीज, 21 हजार बच्चे, 15 हजार बच्चे देख रहे हैं। कुछ तो होगा ना इस प्लेटफॉर्म पे, आप भी फायदा उठाइए। जैसे आप इनमें देखिए 2 फार्मास्यूटिक्स की वीडियो है, फिर कोलोजी की वीडियो, 2 में पूरी आपने शूटिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पूरा आपका शूटिक्स रिवाइज हो जाएगा। बहुत मैराथन सीरीज चल रही है, लेकिन आप ये पढ़ के देखना, आपको फर्क महसूस आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक्सपीरियंस है। आप कॉल करोगे, आपके फोन कॉल को पिकअप किया जाएगा, रिस्पॉन्स प्रॉपर किया जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कॉल कर लीजिए। किस नंबर पर? मेरे नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, 9519980214, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो इस सीरीज को काफी अच्छे से आप यूज करिए। बाकी टूटैक्सो अकेडमी के ऐप पर कोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके चाहे आप कर लीजिए, चाहे आप वेबसाइट tutexoacademy.com पे जाके जो भी जिस भी कैटेगरी का आपको जॉब चाहिए, जैसे आप देखेंगे ट्रेंडिंग में इस समय चल रहा है ये 79 रुपीज का, 80 रुपए का कोर्स है आरआरबी फार्मासिस्ट में, जो हमने ये सीरीज चलाई हुई ना, इसी की पूरी का पीडीएफ हमने दी हुई है। भाई टीचर मेहनत करता है, अपना समय लगाता है, तो मिनिमम चार्ज थोड़े बहुत तो रखेगा ना वो, ताकि प्लेटफॉर्म सर्वाइव कर पाए।
तो कम से कम फीस में आपको देखिए 79 रुपीज़ में कहाँ कौन सा कोई कोर्स देता है। आप देखिए बेहतरीन, आप इसके पढ़ के तो देखिए, इसके पीडीएफ खोल के देखिए, आपको बेहतरीन मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, जबरदस्त क्वालिटी के 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आरआरबी का कोर्स है, पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें रजिस्टर, हजारों हजारों बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं इनमें। ठीक है, अगर बैठाने लगे तो जगह ना मिले, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो भरोसा है, लोगों का प्यार है। आप उत्तराखंड में अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की जो वैकेंसी, उसके लिए भी सब कुछ कोर्सेज हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के आने वाली वैकेंसी, उसके लिए कोर्सेज, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। आपको डीआई चाहिए, आप डीआई का ढूंढ लीजिए। आपको जीपैड का चाहिए, अब देखिए जीपैड का कोर्स 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार और हाइप करके क्रिएट, देखिए ये देखिए ड्रग इंस्पेक्टर का 1999 का कोर्स। ठीक है, कम प्राइस का मतलब ये नहीं है, कम प्राइस इसलिए क्योंकि हमारी इंटेंशन है कि आपको कम प्राइस में, ऑलरेडी आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हो बी फार्मा डिप्लोमा में, हम नहीं चाहेंगे आपके पैसे नहीं छोड़ना, हम चाहेंगे कि कम से कम प्राइस में आप बेस्ट चीज़ें लेके जाओ। तो 999, 1999, 80 रुपये में कोर्स, आप कैन यू इमेजिन। ठीक है, तो पढ़िए इसको, अच्छे से यूज़ करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं डलवा दूंगा, कोई दिक्कत हो मेरे नंबर पर आप कनेक्ट करिएगा। बाकी आपको उत्तराखंड, ये जो फार्मासिस्ट किसकी तैयारी करनी है, तो यहां पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट का संकल्प बैच है। अगर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के साथ चाहिए, और आप चाहते हो कि कोई बैच ऑलरेडी हो और हम इसे पढ़ाई कर ले और मल्टीपल पढ़ाई आप कर ले, तो आप संकल्प बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला बैच। ठीक है, उत्तराखंड के लिए फिट है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ घंटे या कुछ एक आध दिन बाद जो है उत्तराखंड का स्पेसिफिक कोर्स आपको लाइव हो जाएगा, हमने बना दिया उसको, लाइव हो जाएगा, वो आपको शो होने लगेगा। तो अगर आप डेडिकेटेड उत्तराखंड की कर रहे हैं तो वो वाला बैच आप ज्वाइन करिएगा 999, ये वाला बैच भी 999। ये 6 महीने की वैधता के साथ है, वो आपको जो है 1 साल की वैधता के साथ मिलने वाला है। ठीक है, 999 में 1 साल की वैधता के साथ मिलेगा, ये 6 महीने की वैधता के साथ। तो केवल और केवल उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो जो अभी बैच लाइव हो जाएगा, हो सकता है अब तक वीडियो लेट पहुंचे तब तक लाइव हो जाए, क्योंकि कुछ घंटे कुछ आवर्स में वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप चाहते हैं कि नहीं पहले से ऑलरेडी कंटेंट हो, मैं फटाफट पढ़ लूँ, तो आप संकल्प बैच के साथ जा सकते हैं। इसमें भी आपका फार्मेसिस्ट का सिलेबस कवरेज है, रेलवे का सिलेबस कवरेज है, किसी के लिए मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके हर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कहीं कोई आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप गाइडेंस के लिए फ़ोन कर सकते हो, कोई डाउट्स है आप उसके लिए फ़ोन कर सकते हो। आप कोर्स लो ना लो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोगों को भी तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होगा, जिन लोगों ने सपोर्ट, तब तो हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी कि आगे की जो आने वाली जनरेशन उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो भी सपोर्ट करेगी। तो ये फील्ड बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हम दो एक दूसरे को जो है सपोर्ट करके बढ़ना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत है आप मेरे नंबरों पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बैच दिखा देता हूँ, जो बैच अभी लाइव होने वाला है थोड़ी देर में, ये उत्तराखंड फार्मासिस्ट बैच 999 का है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, लाइव सेशंस भी होंगे, फिर उसके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, नोट्स है, आर्टिफिशियल, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो उसमें आप पता कर पाओगे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने टाइम लगे, कितने आसान गलत हुए, सब चीज़ें आप पता कर पाओगे। एक्सपीरियंस मेंटर है, मास्टर वीडियो का कॉन्सेप्ट, पूरा जूरिस्प्रूडेंस एक वीडियो में, पूरी कोग्नोसी एक वीडियो में। कब हेल्प होगा, जब लास्ट टाइम रिवाइज करोगे। पूरे फार्मेसी में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कोई प्रीवियस ईयर के पेपर की आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर यहां भी नहीं मिले तो वेबसाइट पे आप थोड़ा सा कस करना पड़ेगा। ठीक है, वही पेपर उसी का आंसर की लोग बुक बना के भेज देना आपको बेवकूफ़ बना के, और आप आराम से खरीद रहे हो। ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर है, दुनिया भर की चीज़ें, इतने हैं, कैश ऑन डिलीवरी इतने, केवल आपका काटा जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप नहीं चौकन्ने होगे तो ऐसे चिपका के लोग निकल लेंगे। ठीक है, तो आपको डिसीजन खुद लेना है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, लगता है कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इट्स द बेस्ट वे, आप जाइए। लगता है कि नहीं यार ईगो पे नहीं जाना चाहिए, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, वी नीड टू ज्वाइन विद द प्लेटफॉर्म, ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ईगो मत लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके लाइफ का, आपके सवाल करियर का है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करिए। और बाकी आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो आप लोगों से शेयर करा करिए। ठीक है, खुद भी इसको यूज़ करिए अच्छे से। जो प्लेटफॉर्म ट्रस्टवर्दी है, अच्छा है, उसको डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।